बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुफ्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। 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 नारे सलावत। मेरे ख्याल में बहुत कसीर तादाद में मोमिनीन अब बाहर की तरफ भी हैं, तो एक एक कदम गुंजाइश है तो आगे तशरीफ़ लाइएगा, क्योंकि मोमिनीन वहाँ से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफ़ूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। आज शहज़ादा कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो चलें आका मौला बा मोहम्मद हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में सब मिल के मौला हसन से आज तवस्सुल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बा मोहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना। नाम मौला हसन अलैहिस्सलाम पर या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना माशाअल्लाह या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना। एक मर्तबा और नाम इमाम हसन पर या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। सलवात बर मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। नारे सलावत।
सुभान अल्लाह। ये आपकी नज़र आपने जिस बेहतरीन अंदाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा की खिदमत में मादर अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ये हदी अक़ीदत पेश किया है, तो मैं दो मिसरे नज़र करना चाहूँगा। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, कुछ ऐसे बदबख्त भी थे, हाँ नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं क्या करूं, दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो एक मंजिल दोबारा मेरे अज़ादार मोअज़्ज़िज़ दोस्त अहबाब बुजुर्ग मुझसे कह रहे हैं, मैं दो में से पढ़ूंगा और उसके बाद एक मंजिल और आगे चलेंगे। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं आपको तारीख में बतलाऊं, जब मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था ना दरबार शाम में, वहां पर भी उसकी रिवायत, उस रिवायत के आखिर में लिखा हुआ है कि यजीद मलून भी उस वक्त घबरा के अपनी जाहिरी फेस वैल्यू को बचाने के लिए वो नमाज पढ़ने चला गया था। खाली नमाजों से दीन का फैसला नहीं होगा। ये देखो किसके दिल में अली और हुसैन रहते हैं। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूं। अच्छा हम क्या लानत भेजते, वो तो नमाज खुद लानत भेज रही है। विला के हाथ पे बैत नमाज करती है, अली वली की ये मिदहत नमाज करती है, और बगैर हुब्बे अली के जो पढ़ रहा है नमाज, ओहो बगैर हुब्बे अली के जो पढ़ रहा है नमाज, उसी की शक्ल पे लानत नमाज करती है। क्या बात, नमाज जिसने पढ़ी, हाय अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जनाब अम्मार हानी साहब भी मौजूद है माशाल्लाह, मैं इन्हें बड़े शौक़ ज़ौक़ से सुनता हूँ, यकीन जानिएगा जिस विलायत के साथ ये अशार लिखते हैं और पढ़ते हैं, खुदा इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह से। तो देखो नमाज ज़रूर पढ़ो। तो नमाजों से खाली दीन का फैसला नहीं होगा जी। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब देखें गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का खुतबा है काबे की छत पर 8 ज़िलहज को। वो खुतबा मुझे कुछ हिस्से उसके मैं सुना चुका हूँ पहले मजालिस में, लेकिन मुझे एक जुमला उससे पढ़ना है। शुरू यहाँ से होता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूमि अबीही मन काना बिलम से बैतन अस्बा क़िबलतन। फिर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा या अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरा, जाके देखना तारीख में काबे की छत पे कह रहे हैं, उन्हें मुखातब कर दे, या अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरा, ओ काफिरों और फाजिरों। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज़ करूँ क्या है गाजी अब्बास, मक्का में तो नॉन मुस्लिम्स की एंट्री बंद है। बाबा बाबा
भाई मक्का में तो काफिरों का दाखिला ही ममनू है। खुदा आपको ज़ियारत नसीब फरमाए। जब जाएंगे ना तो वहां के मकाम पे लिखा हुआ था नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। इस पॉइंट से आगे नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। तो मक्का में तो काफिर आ नहीं सकते। तो आप ये किन्हें काफिर कह रहे हैं? ओहो, है मेरे साथ या नहीं है? भाई ये तो एहराम पहन के आए हुए हैं, ये तो काबे के चक्कर लगा रहे हैं। अब्बास कहेंगे खाली चक्करों से दीन का फैसला नहीं होगा। ये देखो किसके दिल में हुसैन रहता है। मैंने हदीस पढ़ी थी, महर जमीन सैयदा के महर में है। जो इस जमीन पर चल रहा है मुबग़िज़न लहा मशा अलैहा हरामन, वो तो हराम चल रहा है। अब चाहे वो सफा मरवा में चल रहा हो, चाहे तवाफ में चल रहा हो, हराम चल रहा। अगर सैयदा के बोझ के साथ चल रहा है, खाली नमाजों से ना देखो, खाली रोजों से ना देखो, खाली हज से ना देखो, खाली दाढ़ियों से ना देखो। है मेरे साथ या नहीं है? मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। चलो आज उसी खुतबे को सन्नामा कलाम बना लेते हैं जो मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दिया। मेरी ज़बान पर जुमला जारी हुआ तो मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, क्योंकि उसमें पूरी हुसैनियत भी है और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पूरा कमा हक़्क़हु बयान भी है। बाद लोग ये समझते हैं कि मजलिस में बहुत हो गया, अली अली क्यों होता है अली अली। जाके समझाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कि वो मकसद कुछ और बयान करें करबला का। कुछ नहीं बयान किया इमाम ने। हुजूर मुकर्रम, खुदा की हम्द व सना, हुजूर मुकर्रम पर दुरूद व सलाम, और फिर मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फजाइल का पूरा इजहार है। देखो मैं एक जुमला कह रहा हूं, अब जिस तक बात पहुंच जाए पहुंच जाए। मिस्मा एक साहबी हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के, तो वो आए इमाम की खिदमत में, इराक के रहने वाले थे। इमाम ने खुद पूछा क्या तुम अहले इराक से हो? उसने कहा जी मौला। इमाम थे मदीना में, तो इमाम ने फरमाया कि क्या मेरे जद हुसैन की ज़ियारत पे जाते हो? क्या बार बार जाते हो? मिस्मा ने कहा मौला कम जा पाता हूँ, इसलिए कि मैं बसरा का रहने वाला हूँ और बसरा में उस वक्त कई दुश्मनान अहले बैत थे और अब्बासी खुलफा के कुछ जासूस भी थे। कहा मौला वो जासूसी करके मुझे ये खतरा है कि कहीं वो मेरे अहलो अयाल को, मेरे घरबा को नुकसान ना पहुंचाएं। बहरहाल तकैया भी है अपने मकाम पर। तो बोला मैं कम। इमाम ने, अब वो इमाम ही क्या कि अगर कोई मोमिन किसी मुश्किल में है तो उसका रास्ता ना बतला दे इमाम। हाय हाय हाय। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा चलो बार बार ज़ियारत पे नहीं जा पाते तो क्या हुसैन के जिक्र को सुनकर गिरिया करते हो या नहीं? अब इमा तस्ना बिल हुसैन, क्या जो हुसैन पर हुआ था, देखो ये वो ज़माना है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कि कितने ही हसनी सादात अलैहिमुस्सलाम में से इमामज़ादे शहीद हो रहे थे। इमाम सादिक ने ये नहीं कहा कि तुम हुसैन पर गिरिया कर रहे हो तो क्या साथ में इनको भी मिला रहे हो या नहीं मिला रहे हो। और तवज्जो रखना, मैं कुछ कह रहा हूँ। कहा हुसैन पर गिरिया करते हो? नहीं, वही हुसैन के मसाइब पर। इमाम हुसैन के गम और गिरिया और आज़ादारी में खालिस रखें इसको, प्योर। इमामजादों का भी, कितने इमामजादों का खून वो मिल नहीं सकता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के साथ। अब मैंने कह दिया जो कुछ समझ में आ रही है बात। प्योर रखो। अली इब्न अबी तालिब जो ना गयूर है, उसे फकत हुसैन की आज़ादारी चाहिए। हुसैन उसके बच्चों की आज़ादारी चाहिए, करबला वालों की आज़ादारी चाहिए। कोई होता वहां पे पलट के कहता कि मौला करबला तो इतने सालों पहले हो गई थी, आज के लिए कुछ करें। जिसे जो करना है वो करे, लेकिन आज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में। गांधी से ना सीखो इमाम हुसैन के बारे में, कायदे आज़म से पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, जिसने जिस हद में कहा, गांधी साहब ने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा, तुम्हारे पास कालल बाकर और काला सादिक है, वहां से सीखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। खाली इमाम हुसैन कोई रिफॉर्मर नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आएगी अपनी सियासी तहरीक के लिए इमाम हुसैन को जोड़ देगा। इमाम हुसैन, जरा रिवायात को जाके पढ़ो कि इमाम हुसैन, अच्छा ज़ियारत आशूरा इमाम तालीम फरमा रहे थे, तालीम करता है इमाम बाकर और इमाम सादिक है।
तो घुसा देते ज़रात आशूरा में भी वक्त के यजीदों के कुछ नाम। ना ना ना, उसी यजीद पे लानत भेजो जो हुसैन के ज़माने में था। जो प्योर है ना उसे खालिस रखो। बाकी जिसने जिस तहरीक पर अमल करना वो चलाए अपने मकाम पर, लेकिन इमाम हुसैन की अज़ादारी वो जो हमें सिखलाई है, मैं आप यकीन फरमाइएगा बनी अब्बास का, मैं एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं अपने जवानों के लिए। बनी अब्बास आ रहे थे, बनी उमैया का डाउनफॉल था, इमाम बाकर इमाम सादिक का जमाना। 132 हिजरी में बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो गई है। और तो उस वक्त जब इमाम ने ज़ियारत इरशाद फरमाई ना, जिसमें बनी उमैया के बड़े बड़ों का नाम लेकर इमाम ने लानत भेजी, तो यकीन जानो पॉलिटिकली सियासी तौर पर वो बनी अब्बास को भी सूट करता था कि इमाम बनी उमैया पे लानत भेज रहे हैं। क्यों? उनके दुश्मन थे वो। समझ रहे हो बात? या नहीं? क्या कहना चाह रहा हूं। फिर भी इमाम ने कहा ना 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 ना, कोई बात नहीं, लानत किसी पर होगी? उसी शिमर पर, उसी इब्ने ज़ियाद पर, उसी यजीद पर। जब नए नए किरदार बनाओगे ना तो दीन में तहरीफात शुरू होंगी। बड़े इत्मीनान से कह रहा हूं मैं। और आ जाए कोई मेरे सामने मुनाजरा कर ले आके। कालर बाकर और काला सादिक से करना मुनाजरा, उसूल काफी से करना, बहरुल अनवार से करना, लाके जेब की किताब से कहीं लाके ना करना मेरे सामने। दो जुमले अरबी के पढ़ने आते नहीं, हमारे सामने बोलना शुरू कर देते। पहले तो बगैर एराब के अरबी के पढ़ना तो सीखोगे। इमाम ने कहा क्या है? अरबी का ना तलफ्फुज ठीक है, पता नहीं कौन कौन से लोग, तो ये ज़ात ज़हन में रखना कि उसको प्योर रखो। इमाम ने कहा तुम हुसैन पर रोते हो या नहीं? यकीन जानो मेरी एक गुफ्तगू है, मैंने यहां तो नहीं पाकिस्तान में किसी और जगह पे की थी, और वो क्योंकि थोड़ी सी हसास हो जाएगी इसलिए मैं पूरा खोल के उसको नहीं कह सकता। उस गुफ्तगू का मौजू यह था, बाहर से माजरत, अगर इमाम के ज़माने में व्हाट्सएप होता ना तो हम क्या करते हैं? आप यकीन जाने जो हमारे दिमाग में अज़ादारी के सियासी नज़रियात चल रहे हैं ना, हम इमाम तसव्वुर करो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम भी हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक भी है। फ़र्ज़ करो हमला हो गया मदीना पर, वाक़े हिर्रा, इमाम मदीना में है, हज़ारों लोग कत्ल हुए। देखो जो मजलूम है वो मजलूम है, उससे मुझे कोई इनकार नहीं, कोई इनकार नहीं मुझे। जो मजलूम है वो मजलूम है, लेकिन क्या हुसैन की आज़ादारी के बराबर है? ये अलग सवाल है। अच्छा ये भी याद रखना समझने के लिए, हर मजलूम भी जरूरी नहीं है कि दीन उसका हक पर हो। मजलूम है, मैं मिसाल दूं तुम्हें, रुवांडा में कितना जेनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ, लाखों बच्चे मारे गए, बड़े मारे गए, तो मजलूम जरूर है, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अजर मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन क्या उनका दीन भी हक पर है? मजलूम होना और बात है, किसी का हक पर होना दीन पर वो अलग बात है। मिक्स ना करो चीजों को, अलग अलग उन्वान है। मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहां से हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। बनी अब्बास ने जब बनी उमैया को मारा है ना, तो बनी उमैया से बढ़ के जालिम कौन होगा? लेकिन अगर हम खाली उस ऐनक को लगा के देखें, इन्होंने बनी उमैया के कितने बादशाहों, कितने बड़े बड़ों की कब्रों को खोद कर उनके लाशों को निकाल कर उनकी लाशों को जलाया, तो मैं तो देख के कहूंगा बड़े मजलूम है। तो क्या मैं आजादारी में शामिल कर लूं? जरा समझो, या वाली बात समझ में आ रही है? तो बनी उमैया का डाउनफॉल है, बनी अब्बास आ रहे हैं, बड़ा सूट करता है उन्हें कोई बनी उमैया पे लानत भेजे। ये एक जुमला जो खामखाई देखो ज़हनों को तशवीश में डाल दिया जाता है। जब भी कोई आपसे कहे ना कोई बात आज़ादारी के बारे में, उनसे कहो यार कालर बाखर तो दिखाना जरा, आपके अपने जहन की पैदावार है या इमाम ने फरमाया है? सिर्फ एक सवाल करो, मेरे लिए हुज्जत तो कालर रजा है, कालर जवाद है, वो दिखाओ। जो कहते हैं कि जो गुजर गया यजीद उस पर तो लानत भेजना बड़ा आसान है, आज के यजीद पे भेजो। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के लिए भी बड़ा आसान है, वो जो गुजरा हुआ यजीद है ना उस पर लानत भेज दे इमाम, उनके लिए भी आसान था ना। मैं उस जमान में बात कर रहा हूं, तो जो उस वक्त का यजीद था उसके उस पर लानत भेजना मुश्किल था, या जो गुजर गया था? जो गुजर गया था वो तो मरकब गया था।
इसलिए कि बनी अब्बास तो बनी उमैया के खिलाफ लड़ रहे थे। इमाम ने फिर भी क्या कहा, अल्लाहुम्मा लना अव्वला ज़ालिमिन ज़लमका मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन लहु ला ज़ालिक अल्लाहुम्मा लना लिसाबत अल्लती जहादत हुसैन व शायद व बायद व ताबत अला क़त्ल अल्लाहुम्मा खुस्सन तवला ज़ालिमिन बिल्लानि मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा लना सानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मा लना यज़ीद खामिसा व लना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजान व उमर इब्न सअद व शिमरा व आला ज़ियाद व आला अबी सुफयान इला यौमिल क़ियामा। ये मौला ये सारे नाम तो आप बोले जो गुजर गए, कोई लेटेस्ट नाम ले, उन पे क्या कर रहे हैं? समझो, प्योर रखो। अब आप दिल अल्लाह को किस पर गिरिया चाहिए? हर एक पे नहीं चाहिए अल्लाह को गिरिया। मैंने कस किया मजलूम होना, दिल से हमदर्दी होना किसी का, वो साथ में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन गिरिया किस पर चाहिए? अल्लाह को चाहिए हुसैन पर, अल्लाह को हुसैन पर चाहिए गिरिया। हुसैन पर गिरिए से होगा दिल पाक। तो इमाम, अब अगर हम होते इमाम ज़लाल के ज़माने में तो शायद हम ये कहते कि वाक़ई हर्रा हो गया, हज़ारों लोग मारे गए। आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी को इस्तबल बनाया गया, सुना है आपने? ये सब हो रहा था। तो अगर मैं अपनी छोटी अकल से देखूं, इमाम अज़ादारी कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं कहूँ मौला आपकी अज़ादारी का फ़ायदा क्या है? यहाँ पर इतने लोग मारे जा रहे हैं, मस्जिद नबवी की बेहुरमती हो रही है। आप कस्साब से पूछ रहे तूने ज़िबा करते हुए पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था? बकरों को देख के रो रहे हैं आप, या इंसान मारे जा रहे हैं? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इतना बकरों को देख के रो रहे हैं? अरे यहाँ इंसान मारे जा रहे हैं, पता नहीं कितने औरतों की बेहुरमती हो गई है। तो आप उसे आज़ादारी में लेकर आए ना, तब आपकी आज़ादारी पूरी है। यकीन जानो हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होते उस वक्त, क्योंकि हमने आज़ादारी को जो है ना अपने छोटे दिमाग से समझा हुआ है, जहाँ कहीं जिसको चाहता है उठा के फिट कर देता है। और इसलिए कि आज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है ना, और वो पर्दा गैबत में तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, जो भी बोल दो उनके नाम पे। तो बात समझो, काला बाकर और काला सादिक से ऐसे बात करो आज़ादारी के बारे में। और जब आपने एक स्टेप उठाया ना, आपने कहा देखो दौरे हाजिर के यजीद पे ये मैं लानत भेजता हूं उस पर, लेकिन आज़ादारी का मामला कुछ और है। बात समझो, मिक्स ना करना बात को। जब आपने दौरे हाजिर का यजीद बनाया तो पता है नतीजा क्या निकलेगा? खुद ब खुद उसके मुकाबले में कोई दौरे हाजिर का हुसैन भी हो जाएगा। इसलिए जब आप एक स्टेप एक जाविये पे गलत चले ना, तो फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मामला शुरू हो जाएंगे फिर। इसलिए जो इमाम ने सिखलाया है, जिस तरह सिखलाया है, मिसाल के तौर पर कोई भी लफ्ज़ कहे, आज का यजीद, आज का ही, आप कहें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किसी को भी अपने ज़माने में ये कहा है और आज़ादारी में उसे शामिल किया है? ये सवाल है। क्या हारून रशीद का नाम लेकर इमाम ने आज़ादारी में शामिल कर दिया? उससे बड़ा कौन होगा? मामून रशीद से बड़ा कौन होगा? इमामों का कातिल है नहीं, वही इमाम ने कहा वही ज़ारत आशूरा पढ़ो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। हाँ, बड़ा आसान है। अब आप चूंकि सोशल मीडिया है ना, तो कोई भी 2-3 पोस्टें आती हैं तो जवान का जहन बहक जाता है। समझ आ रही बात? मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगर होता, तो मैं किसी खास हवाले से कह रहा हूँ, तो मैं तो उनसे कहता कि मौला आप यहाँ बैठ के आज़ादारी कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, यहाँ पर कितने ही बच्चे जो है ना दीवारों में चुनवाए जा रहे हैं। तो है ये जुल्म तो है, लेकिन क्या आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये मखलूत होके गिरिया होगा ना? हुसैन पे गिरिया करबला पे खालिस रहेगा। ये मैं इमाम ज़ादों की बात कर रहा हूँ, और तो किसी की बात भी नहीं कर रहा मैं। सुभान अल्लाह। अजीजों, ये बातें भी कम कहता है ना कोई, इसके लिए बहुत कुछ स्टेक पे लगाना पड़ता है? जी जी। अब बात सुन लेना, हुसैन का पैगाम सैयद सज्जाद से बढ़ के कौन पहुंचा सकता है? इमाम है। वक्त मेरे पास आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहा है, तमाम हो रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है दरबार यजीद में। एक शख्स ने, दरबारी मुल्ला ने यजीद के बाप दादाओं के फ़ज़ाइल पढ़े। इमाम ने कहा क्या मुझे भी अब जाने देगा कि मैं लकड़ियों के ढेर पर जाऊं?
आवाज का लफ्ज का इमाम ने, मिंबर नहीं कहा। जहां से आले मोहम्मद की शान ना बयान हो, वो लकड़ियों का ढेर तो होता है, मिंबर नहीं होता। यही वो जुमला है कि जो चौथे अली ने तो बाद में कहा, पहले अली ने पहले कहा है। ओए मैं कहां ले आया आपको। अमीरुल मोमिनीन जब आए ना मसनद खिलाफत पर, अब सुन लेना मैं कुछ कह रहा हूं, तो वहां नहीं बैठे जहां कोई और बैठता था, फिर वहां भी नहीं बैठते जहां कोई और बैठता था, वहां आके बैठे जहां रसूलुल्लाह बैठते थे आकर। अली ने अपने अमल से समझाया है कि तुम्हारी निगाह में हो सकता है कि चौथी खिलाफत हो, अली की निगाह में बिला फसल ये रसूल के साथ पहली ही खिलाफत है। ये पहली ही खिलाफत है। उसके बाद बेटा कुछ पढ़ना चाह रहे हो जल्दी से पढ़ लो, चलो। तो मौला अमीरुल मोमिनीन मस्जिद खिलाफत पर आए, लोगों में चीमा गोलियां हो रही हैं, मस्जिद भरी हुई पूरी कि ये अली वहां कैसे बैठ गए जहां रसूल बैठते थे। क्योंकि 25 साल का गैप आ गया ना, तो उनको लग रहा है ये तो बड़ी बेअदबी हो गई, रसूल वहां बैठते थे वहीं अली बैठ गए। मौला ने 2 जुमलों का खुतबा कहा है, खुदा की कसम इससे बेहतर कलाम हो नहीं सकता था जो अमीरुल मोमिनीन ने बयान किया। उनके चेहरों पर जब ये गुम आसार देखे ना, मौला ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। अरबी इतनी आसान है कि इसी में लुत्फ ले लोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही कद रजा अल हक़ अला मकानिही। हाय हाय हाय, हम परवरदिगार की उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। तो किसी ने खड़े होकर कहा अली आप वहां कैसे बैठ गए जहां रसूल बैठते थे? मौलाना ने कहा मा हाज़िल आवाद, ये लकड़ी के टुकड़े थे, अभी मिंबर नहीं था। इन लकड़ी के टुकड़ों की हैसियत क्या है? ये कदम वो है जो दोषे रिसालत पर पहुंचकर नारे हैदरी बुतों को तोड़ चुके हैं। तो मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम ने क्या कहा? अच्छा, कल की मजलिस के लिए अनाउंसमेंट कर दूं, कल खैमा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में सऊदाबाद इंशाअल्लाह जो खिताबत का वक्त है, मुझे ऐसा तकरीबन महसूस हो रहा है कि शाम 5 बजे हो, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा मजलिस अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए। जो मोमिन शिरकत कर सकते करना चाहते हैं वो तशरीफ़ ले आए कल दिन में। मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ये लकड़ी के ढेर पर मैं भी जाता हूँ। उसके बाद इमाम तशरीफ़ लाए, फिर लफ्ज़ फ़साइदल मिंबर। अब जब सैयद सज्जाद आ गए ना, अब ये मिंबर बना है, अब ये मिंबर बना, हाँ अब ये मिंबर बना है ना, अब रसूल का वारिस आया है यहाँ पर। और इमाम ने कहा औतीना फुज़िलना बिसब्इन औतीना सित्तन व फुज़िलना बिसब्इन। ओ यजीद याद रख, अल्लाह ने हमें 6 फ़ज़ाइल अता किए हैं जो किसी ख़ानदान में नहीं है। वह फुज़िलना बिसब्इन, अल्लाह ने हमें 7 हस्तियों से फजीलत अता की है जो किसी ख़ानदान में नहीं है। औतीनल इल्म वल हिल्म वस समाहा वल फसाहा वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ने हमें अता किया इल्म, हिल्म, समाहत, फसाहत, शुजाअत और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत। आए अली का शेर बोल रहा है यहाँ पर, वह मेंबर सलूनी से यो अली, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को यो अली, आदम आले मोहम्मद, आदम आले मोहम्मद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब। ये बच्चे सुन लें, कम लोग जानते हैं आदम आले मोहम्मद क्यों कहा जाता है। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम औलादें करबला में शहीद हो गई, तो आले मोहम्मद आगे ना बढ़ पाती अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ना होते। तो आदम आले मोहम्मद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का लक़ब। यहाँ जहां से दोबारा से आले मोहम्मद शुरू हो रहे हैं, फिर जितने भी सादात हैं आगे, चाहे वो नकवी सादात हो, रिजवी सादात हो, लेकिन असल तो बड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है ना, इसलिए आदम आले मोहम्मद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अरे हुसैन की मजलिस में मौला ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र हो जाएगा तो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राजी होंगे, उनके बेटे का जिक्र हो रहा है मेरे साथ आप या नहीं? सज्जाद कहीं मरकज़ इरफान जली है,
सज्जाद से ही नस्ल मोहम्मद की चली है। सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है मेरे साथ या नहीं है? अच्छा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हुसैन के, हुसैन उम्मिनी व नामिन हुसैन, तो गोया मोहम्मद के बेटे हैं कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा, खुद नाम अली है, मौला ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम मोहम्मद है। देखो, जमाने ने एक मर्तबा देखा था 13 रजब के मौके पर जब मोहम्मद की गोद में अली आए थे। अब जमाना आगे बढ़ रहा है, अली की गोद में है मेरे साथ आप या नहीं है? सज्जाद ही से नस्ल मोहम्मद की चली है। सज्जाद कभी आदम है औलाद नबी है। शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है। शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है, फिर अपने जमाने के मोहम्मद का पेदर है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। देखो, यहां से वहां तक मौला ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिद अलैहिस्सलाम की अज़मतों पर मिलकर सलावत दे दो, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उसके बाद इमाम ने कहा, अल्लाह ने हमें 6 फजीलतें अता की हैं, यानी वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन। देखो, इन 6 में से 5 का ताल्लुक अहले बैत से, 6ठी का ताल्लुक आपसे। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया यानी बर्दाश्त भी दिए, शुजात दिए, समाहत यानी सखावत दिए। वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन, आपके दिलों में मोहब्बत। यानी मौला कहना चाहते थे, यजीद तो हमें कितना ही जिंदान में डाल दे, तो मोमिनों के दिलों से हमारी मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। तो हमें कैद कर सकता है, लेकिन हमारे इल्म को कैद नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया, समात दिए, फसाद दिए, शुजात दिए, मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत दिए। 6 चीजें हो गई। फज़िलना बिसबिन, और अल्लाह ने हमें 7 हस्तियां अता की। मिन्न नबी अल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से। व मिन्न सिद्दीक, सिद्दीक अली इब्न अबी तालिब हम में से। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा सुना रहा हूं मैं। व मिन्न सिद्दीक व मिन्ना असदुल्लाह व असदुर रसूल व मिन्ना सिब्त हाज़िल उम्मा व मिन्ना तैयार व मिन्ना महदी व हाज़िल उम्मा। इस उम्मत के सिद्दीक हम में से, इस उम्मत के 2 नवासे हम में से, हसन और हुसैन। तैयार हम में से, असदुल्लाह असदुर रसूलुल्लाह हज़रत हमज़ा हम में से। यानी इमाम उस यजीद से कहना चाहते थे, मैं तो गिनवा रहा हूं कि हम में से कौन है, तू भी तो गिनवा के कहां का। हाय हाय हाय, या अली, तू भी तो गिनवा कि तेरे खानदान से कौन है। देखो, अब नामालूम अफराद पे शेर भी सुना दिया मेरे भाई ने, बड़े मौके पर आ गया था। ये जुमला कहने लगा हूं, अगर तुम्हारे जहन में रमजान की कुछ बातें मौजूद हैं। देखो, अली के दर से दूरी का कम से कम नतीजा है कि तुम्हारे निकाह ड्रामे में हो जाए, तलाक भी हो जाए। ओहो, ये क्या कह दिया मैंने। अल्लाह अकबर। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद होता ना, सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होती है, एक लफ्ज है इंग्लिश का ये। हाँ, कि आपने कुछ किया ना हो लेकिन किसी और ने किया हो तो आपको शर्मिंदगी होने लगती है। इसको कहते हैं एम्बैरेसमेंट। तो इमाम ने कहा कि मन अरफनी फ़क़द अरफनी। इस जुमले को कहने के बाद, जो मुझे जानता है मुझे जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले कि अना इब्न मक्का व मिना, अना इब्न ज़मज़म व सफ़ा। मैं मक्का का बेटा हूँ और मिना का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म का बेटा हूँ और सफ़ा का बेटा हूँ। है मेरे साथ या नहीं है? अना इब्न, दरमियान से जुमले सुना रहा हूँ। अना इब्न खैर मन हज्जा व लब्बा, मैं बेहतरीन हज करने वाले का बेटा हूँ, मैं बेहतरीन तलबिया कहने वाले का बेटा हूँ। अना इब्न खैर मन इर्तदा वंतअला वर्तदा, मैं
देखो एक तो ये होता है ना कि नमाज तो कोई पढ़ ही नहीं सकता उनके जैसी, अहले बैत जैसी, ना हज कोई कर सकता, ये तो खास काम है ना, बिल्कुल आम काम भी। इमाम ने क्या कहा, मैं बेहतरीन पैराहन पहनने वाले और जूते पहनने वाले का बेटा हूं। यानी जो आम काम है ना, तुम उसमें भी हमारे जैसे नहीं हो सकते। ओए हो है मेरे साथ। अनबनो खैर मन ताला, नाल से जुमला ये, मैं बेहतरीन नालैन पहनने वाले का बेटा हूं। बोले नालैन पहनना तो बड़ा आसान सा काम है, ये तो सभी कर लेते हैं। कहा ना 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 ना, मैं आपको बताऊं, माजिद बिन अहमद अतिया एक अहले सुन्नत राइटर है, उसने किताब लिखी है 158 सफ़ों की, 158 सफ़ों की, अली के जूते पहनने पर। अच्छा अपनी इस्लाह कर दूं, जूते पहनने पर भी नहीं, खास सिर्फ नाले, जूते टांकने पर। इसलिए कि रसूल की हदीस है, हाय हाय रसूल भी ऐसे बयान कर देते थे। हुजूर ने फरमाया कि मैंने जंग की थी तंजील पर, और कोई और जंग करेगा मेरे बाद तावील पर। तो बड़े बड़ों के नाम लिखे, उन्होंने उठ के कहा या रसूलल्लाह वो तावील पे जंग कौन करेगा? हुजूर ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद किसी और ने पूछा तावील पे जंग कौन करेगा? हुजूर ने जवाब नहीं दिया। फिर औरों ने पूछा या रसूलल्लाह आपके बाद तावील पर जंग कौन करेगा? हुजूर ने फरमाया वही जो मेरे जूते टांक रहा है। ओहो, और देखा लोगों ने तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह के जूते टांग रहे थे। इसलिए मौला अली की ज़ियारत में सलाम अलैका काशिफल मोहले व खासिफन नाले, सलाम उस पर के जो मुश्किलात का हल करने वाला भी है, और सलाम उस पर जो जूतों का टांगने वाला भी है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह आपने खाली अली को क्यों दिए? अब रसूल जाने अली जाने, मसला जब हदीस में नहीं है तो मैं खुद से तो कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद ये वजह हो कि रसूल अल्लाह ने अली को जूते इसलिए दिए कि इस जूती को अर्श पर जाना है। यदुल्लाही हाथ लग गया अली का। है मेरे साथ? अच्छा कल यहीं से खुतबा शुरू करूंगा। अब चूंकि वक्त में मैं इतना ज्यादा उस पर आ गया हूं कि मुझे थोड़ा सा मसाइब का भी ज़ाहिर बयान करना है, तो अली के साथ जो सिलसिला चला, हुजूर मुकर्रम के पहले फजाइल बयान किए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। अना इब्नु मन दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। अब यकीन जानो मैं पूरा खुतबा यहाँ से सुना भी सकता हूँ आपको, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इतनी तौफीक भी अता की भी है, लेकिन वक्त की भी एक मजबूरी है। का मैं उसका बेटा हूँ जो करीब हुआ और झुका और दो कमान और उससे कम का फासला रह गया। मैं बेहतरीन चादर ओढ़ने वाले का बेटा हूँ, मैं बेहतरीन कमीज पहनने वाले का बेटा हूँ, मैं वो उसका बेटा हूँ जिसने हजर अस्वद को अपने मकाम पे नस्ब किया। ये कहते रहे इमाम, कहते रहे, कल हो सका तो फिर और सुनाऊंगा। कहते रहे। उसके बाद फरमाया अना इब्नु मोहम्मद अल मुस्तफ़ा। अगर नहीं पहचानते किसके बारे में कह रहा था तो मैं मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। फिर मौला ने पहला जुमला पता है क्या? मौला अली मुर्तज़ा के लिए, अना इब्नु मन ज़ुरिबा, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने ज़ुरिबा खरातीम, अल्लाहु अकबर, के बहुत से बंदों की नाकों को काट कर हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने अपनी ज़र्ब से बहुत से लोगों की नाकों को काट कर उनसे ज़बरदस्ती ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़वाया। ये वारिस ज़ोर हैदर कर्रार, मौला अली इस्लाम की तलवार का जिक्र हो रहा है। पढ़ा था किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह? हाँ, अली की तेग से तारीफ पूछिए सबकी। ये अल्लामा रशीद तुराबी साहब अलैहि मकाम, असल में उन्होंने वो अशार लिखे थे। बहरहाल असल तो उनका वो जो ये ज़मीन है उनकी है, और उनसे पहले अल्लामा इकबाल ने लिखे, लेकिन मदह अहले बैत में अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने लिखे। हाय हाय हाय, मैं उसका बेटा हूँ जिसने अपनी तलवार को तुम्हारी नाकों पे मार के तुमसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया। मैं उसका बेटा हूँ कि हाजरा हिजरतैन, जिसने दो हिजरतें की, एक मक्का से मदीना, एक मदीना से कूफा। वह बाया बैतैन, इसके कई मतलब हैं, जिसने दो बैत, एक अल्लाह की बैत की, एक रसूलुल्लाह की बैत की। हाँ, वलम युशरिक बिल्लाह तरफत ऐन। आय है, किस दरबार में कह रहे हैं आप, ज़रा सोचना। मैं उसका बेटा हूँ जिसने पलक झपकने के बराबर भी कभी शिर्क नहीं किया था। हाँ, यानी इमाम कहना चाह रहे हैं यजीद से कि मैं तो बतला रहा हूँ कि मैं किसका बेटा हूँ, तू भी तो बदला। हाँ, जिसने लम्हे भर भी, पलक झपकने में शिर्क नहीं किया, मैं उसका बेटा हूं। सुभान अल्लाह।
इसीलिए तो सुना चुका हूं, अली को करमल्लाहु वजहू इसीलिए कहा जाता है। हाँ, पता नहीं, मैंने सुना है, आपको सुना है ना यहाँ पर। तो अली करमल्लाहु वजहू इसलिए कहा जाता है। मैं कहा तरतीब में चलता रहूं। तो करमल्लाहु वजहू जिसके चेहरे को अल्लाह ने करामत अता की है। इमाम सादिक से पूछा क्या मता अस्लम अलीयुन, अली कब मुसलमान हुए थे? हाय हाय, इमाम ने कहा मता कफरा अलीयुन, अली काफिर कब थे? अरे अब जुमला कहने लगा हूं अली के बाप के लिए, इंशाल्लाह मेरे साथ है या नहीं है? कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। आए, 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 आए। कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। निकाह पढ़ना मुश्किल काम है या कलमा पढ़ना मुश्किल काम है? भाई कलमा तो हर एक ऐरा गैरा नत्थु खैरा पढ़ लेता है, निकाह तो हर एक नहीं पढ़ सकता है। मोहम्मद का निकाह पढ़ा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद का निकाह पढ़ा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, कलमा नहीं पढ़ा। इसलिए कि कलमा सेरेमनी उनकी होती है जो कभी काफिर रह चुके हो। खुशबू दिए सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बुलंदर सलावत सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद बाजिल। हाय या अली सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद बाजिल। बाबा उसके बारे में पूछ रहे हो कि कब मुसलमान हुए? जिसने आगोश मादर से आगोश रिसालत में आकर कुरान पढ़ा था फौरन ही। हाँ, अली ने कुरान पढ़ा, मोहम्मद ने नहीं पढ़ा। बनता ही अली का था कि अली पढ़े। इसको मैं तफसील से सुना चुका हूं आपको किसी मौके पर कि बनता ही मौला अली का था, रसूल का नहीं, मौला अली का बनता था। अब मैं कह देता हूं जहां तक बात पहुंच जाए, हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, लफ्ज़ हर एक जहन में समाता ही नहीं था, हर एक जहन में समाता ही नहीं था। और कुरान सुनाते भी भला किसको? मोहम्मद। भाई मैंने कह दिया जो कहना था, है मेरे साथ ही नहीं था। और जगह खिदमत के लिए जाना है, लिहाजा बहरहाल इस अशरे में इस साल वक्त की महदूदियत है। जब आपके पास रात को 12 बजे आता था तो फिर वो और कोई और सिलसिला रहता था, लेकिन इसके बाद मुझे एक मकाम पे खिदमत के लिए पहुंचना है। तो बात यहाँ आज रुक रही, कल यहाँ से इमाम ज़लाल के खुतबे से फिर शुरू करेंगे बात को। अभी बहुत कुछ इमाम ने क्या कहा, जब बेवक्त अजान दिलवाई उसने, जब हुजूर का नाम आया तो मौला ने पूछा कि ये बतला कि जिन झूठ भी बोल रहा और काफिर भी है तो, और अगर कहता है मेरे जद हैं फलिमा कतलता इतरता, अगर मेरे जद हैं तो फिर उनकी इतरत को क्यों कत्ल किया है? और वहीं पर गिरिया शुरू हुआ इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम मुताबिक, वहीं पर गिरिया शुरू हुआ उसी दरबार में। यानी इमाम ने गोया फ़ज़ाइल भी पढ़े फिर मसाइब भी पढ़े। अल्लाहु अकबर। तो अजीज़ों, मैं इसीलिए कहता हूँ अजान जो है ना, इमाम हुसैन की फ़तह का ऐलान है। इसलिए नमाज जब तुम पढ़ते हो ना, मेरे जवान साथियों, बुजुर्ग तो माशाल्लाह इंशाल्लाह पाबंदी होंगे, लेकिन मैं जवान साथियों से मुखातब हूँ। दुनिया के किसी भी काम में देखो, सारे मुस्तहबात छोड़ना है छोड़ दो, कोई बात नहीं, मुस्तहब ना करो, लेकिन वाजिब वाक़ मुसल्ले पर नमाज ज़रूर पढ़ा करो। जितनी रकतें वाजिब है वो लाजिम है पढ़ना। इमाम हुसैन सलाम वरना राजी नहीं होंगे। बाज़ लोग तुम्हारे हो सकता है जहनों को कंफ्यूज करें, हो सकता है कभी शैतानी ख्याल वसवसा है को। नमाज तो अभी मैंने भी खुद का समझाने के लिए, लेकिन मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा, नमाज तो वो यजीद वाले भी पढ़ रहे थे, तो हम क्यों पढ़े नमाज? तो उसका जवाब पता क्या है? भाई मैं आपसे कब कह रहा हूं कि आप यजीद वाली नमाज पढ़ो, तुम हुसैन वाली नमाज पढ़ो ना। एक हक बनता है यहां पर नारा हैदरी का मिलके कहना जरा नमाज की ओर।
सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई ना पढ़ो यजीद वाली नमाज पे तो हम भी कहते हैं कि हम लानत भेज रहे हैं यजीद पे। हाँ लेकिन हुसैन वाली नमाज पढ़ो ना, हुसैन ने भी तो नमाज पढ़ाई है, वाली नमाज पढ़ो ना जो मौत किया मिल के कह दो तो फिर मजा है करबला तक। हुसैन वाली नमाज पढ़ो जो विलायत अली के साथ है, जो मोहब्बत अली के साथ है, उस ईमान पर साथ में है, वाली नमाज पढ़ो। अबू सुमामा सैदावी आते हैं, आशूर का दिन है, जोहर से करीब हो रहा है बिल्कुल वक्त, मौला जी चाहता है जिंदगी की और आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ता हुआ जाऊं। तो इमाम ने मना थोड़ी किया, इमाम ने झिड़का थोड़ी, बल्कि इमाम ने तो दुआ दी। उन्होंने कहा जाअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने वालों में शुमार करे। उसके बाद सफ़े बिछा दी गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दो साहबी सईद इब्न अब्दुल्लाह और ज़ुहैर खैन वो इमाम की नमाज पे शहीद हुए। तो आशूर के दिन का तो आगाज़ ही अज़ान अली अकबर से, हाँ अजान से तो आगाज़ है। ज़ोहर के वक्त हुसैन ने अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी। मुझे अंदाज़ा है देखिए आप जॉब पर होते हैं, आपके बहुत सारे और मामला, हर एक के लिए ज़िंदगी में मुश्किलात मामलात होते हैं। कज़ा करना तो फिर भी अलाउड नहीं, कज़ा नहीं कर सकते। अगर वक्त अव्वल वक्त ना पढ़ सको जॉब की वजह से, किसी और मजबूरी की वजह से, तो बाद में पढ़ लो। लेकिन एक नमाज तो ऐसी है कि जिसपे कोई मजबूरी नहीं होती, उस पर मामूलन जॉब की कोई मजबूरी नहीं होती। वो कौन सी नमाज है भाई? हाँ सब समझ रहे तो फिर बोल क्यों नहीं रहे थे मेरे भाई? फजर की नमाज है ना, उस पर तो कोई मजबूरी नहीं होती जॉब की, मामूलन हो जाता किसी की जॉब, लेकिन मामूलन तो नहीं होती। तो वो तो कम से कम अव्वल वक्त में पढ़ो। तो फिर अल्लाह ताला और तौफीक देगा बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इसलिए दुश्मनान अहले बैत वाली नमाज नहीं, हुसैन वाली नमाज। शाम गरीबा भी ज़ेर सज्जाद ने मुसल्ले को बिछाया और तारीख में है, मख्तल में जुमला है कि पूरी रात इमाम ने एक सजदे में गुजारी, लिहाजा है सैयदुस साजिदीन। सुभान अल्लाह। अजीज़ों ये तो पूरा खानवादा आज मौला हसन आए हैं पुरसा लेने के लिए। रोज़ाना जुमला कहते हो ना कि हुसैन करबला से पुरसा लेने आए हैं, तो आज तो हसन भी खासुल खास आए हैं। यतीम हसन कासिम का पुरसा है आज। और मौला हुसैन के तो बच्चों के बारे में जानते हो, अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत, अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत, बीबी सकीना के मसाइब। मौला हसन के बच्चों के बारे में कम जानते हैं हमारे मोमिनीन। मौला हसन के फ़कत एक बेटे कासिम इब्ने हसन शहीद नहीं हुए, कम से कम 3 बेटों का लिखा है, कम से कम शहीद हुए जो। एक है अब्दुल्ला इब्ने हसन, जब इमाम हुसैन पर इब्ने काब तलवार चला रहा था और कहता जाता था ला उफारिक अम्मी, ला उफारिक अम्मी, मेरे चचा को मुझसे जुदा ना करो, मेरे चचा को मुझसे जुदा ना करो। आगे बढ़कर जब एक वार हुआ इमाम हुसैन पर, इस बच्चे ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए हैं, गिरिए के लिए तशरीफ लाए। लिखा है मक्तल में कि इस बच्चे के दोनों हाथ खाल से लटक गए। ये औलाद हसन है जो कुर्बान होती रही औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, चाहे वो अब्दुल्ला महज हों, चाहे वो हसन मुसन्ना, हसन मुसल्लत, ये सारी औलाद इमाम हसन की इमाम हुसैन की औलादों पर कुर्बान होती रही। तारीख़ है इसकी पूरी। फिर एक अब्दुल्ला सानी है, अहमद इब्ने हसन भी इन्हें कहा जाता है। ये भी जब इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर, जुलजना से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे ना। अच्छा अब्दुल्ला इब्ने हसन के लिए है कि हाथ कट गए, फिर दूर से हुरमला ने एक तीर मारा इमाम हसन के इस बेटे को, और उस तीर की कैफियत इतनी शिद्दत से थी कि बच्चा तीर के जरिए से इमाम हुसैन से चिपक गया, लग गया, और गोद में इमाम हसन के इस बेटे की शहादत हो गई। हुसैन की गोद में हसन के बेटे की शहादत हो गई। अरे गिरिए के लिए तशरीफ़ लाए हो ना, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम अबाब हुसैन अलैहिस्सलाम के। सुभान अल्लाह। आ जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अमीर अल मोमिनीन हमें तौफीक दे कि हम मौला हसन अलैहिस्सलाम के इन बच्चों पे गिरिया कर सकें। जी पहले ख़ुद हसन मुश्तबा के मसाइब का एक जुमला सुन लो। देखो तुमने अमीरों के जनाज़ों में भी शिरकत
जनाजा घर वापस पहुंचा तो शहजादी ज़ैनब ने पूछा होगा, भैया हमने तो सफेद कफन दिया था, ये सुर्ख कैसे हो गया हसन का कफन? का बहन उम्मत ने इतने तीर मारे हैं। खुद बीबी ज़ैनब ने मौला हसन के जनाजे से तीर निकाले थे। हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में हाथों को जोड़ कर करूंगा कि ऐ शहजादी ज़ैनब, आपकी कितनी मजलूमियत है। आपके एक भाई के जनाजे पर तीर थे, एक भाई का जनाजा तीरों पर था। मदीना में आपने तीर निकाल लिए मौला हसन के लाशे से, लेकिन करबला में हुसैन के लाशे से तीर ना निकाले बीबी। अजब नहीं बीबी का जवाब हो, मदीना में ज़ैनब के हाथ खुले हुए थे, करबला में वो बहन तीर कैसे निकाले जिसके हाथ गर्दन से बंधे हुए हो। पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, उम्मत मिटा रही है आसार पंजतन के। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72। हाय शहजादा कासिम, बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, टुकड़े 1000 होंगे कासिम तेरे बदन के। कासिम की उंगलियां भी कट गई थी, पसलियां भी टूट गई थी। मैं कहूंगा शहजादा कासिम, शहादत भी मुबारक हो और दादी के सुन्नत भी मुबारक हो। सुन्नत फातिमा ज़हरा, या ज़हरा की पसलियां टूटी थी या करबला में कासिम की पसलियां टूटी। कासिम का जनाजा घोड़ों की टामा तले पामाल, ज़हरा दरो दीवार के दरमियान। जो औलादे ज़हरा पर गिरिया करने आए हैं, आंसू बहाने आए हैं। देखो ये एक मौका होता है कि मैं शहजादी बीबी फातिमा तो ज़हरा बिन्ते रसूल सलामुल्लाह अलैहा का भी जिक्र कर दूं। मुझे यकीन है कि तुम गिरिया करोगे। वह अख़ज़त नार फ़ी ख़शबिल बाब, रिवायत पढ़ूं अगर, ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियां जमा होना शुरू हुई। कहाँ है सैयदज़ादे? अपनी माँ पर गिरिया नहीं करना चाहोगे क्या? वह इत्खाल खुनफुज़ यदहू, एक लईन ने हाथ अंदर बढ़ाया, यरूम फथल बाब, जोर से दरवाजे को धक्का दिया। हत्ता साबा बतना, यहाँ तक के दरवाजा शिकम ज़हरा पर गिरा। वही हामिलतुन बिल मोहसिन लिसित्तति अशहुर, जबकि बीबी ज़हरा 6 माह से हजरत मोहसिन से हामिल में थी। ज़हरा दरवाजे के नीचे थी। एक शकी ने कहा, एक लम्हे के लिए मुझे रसूल जादी पर रहम आया, लेकिन अली के हाथों मेरे बुजुर्गों का कत्ल मुझे याद आया। मैंने अपना पैर दरवाजे पर रखा, लोग ज़हरा के ऊपर से गुजरना। बेटा इस बच्चे को, जवान को संभाल लेना बेटा, या अल्लाह। हक यही है गिरिया का। कासिम की दादी पर भी गिरिया करना है, कासिम पर भी गिरिया करना है। दोनों की पसलियां टूटी हुई है। हत्ता साबा बतनहा वही हामिलतुन बिल मोहसिन लिसित्तति अशहुर, बीबी 6 माह से हज़रत मोहसिन से हामिल में थी। उसके बाद एक जुमला सुनोगे, बीबी ने सदा दी, फ़ख़ुज़ीनी फ़िज़ा, ऐ फ़िज़ा मुझे संभाल। अलामा क़द क़ुतिला फ़ी बत्नि आशाई, इसलिए कि जो मेरे शिकम में था वो मार दिया गया। हाय 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 ज़हरा। उसके बाद एक जुमला मुझे कहने दो, फिर मैं आ जाऊंगा करबला की एक मुसीबत पर आ जाऊंगा। जैसे बीबी को गश से फाका हुआ था ना बीबी फातिमा को, तो पहला सवाल पता है क्या किया? आइना अबुल हसन, अली कहाँ है? कभी भी वो अली की गर्दन में रस्सी बांधकर, यकीन जानो अली को ऐसे खींचा गया जैसे ज़बीहे को खींच कर लेके जाते हैं। मस्जिद में अली थे, अली की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। ऐ अली बैयत करो। बीबी ज़हरा टूटी हुई पसलियों के साथ उठी, मस्जिद में गई, का अबुल हसन को छोड़ो वरना बद्दुआ करूंगी मैं। आ गया करबला तक। सलमान का बयान है कि मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, ऐसा था कि अभी दीवारें गिर जाएंगी। इतना खौफ हुआ, लोगों ने अली को छोड़ दिया। मैं हाथों को जोड़कर करूंगा, बीबी मदीना में एक हुज्जत की गर्दन पर तलवार थी, बचा कर ले आई बीबी। काश कोई करबला में होता, शेमर
हुसैन के सीने पर बैठा था। काबिज़ुन अला शैबते, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। फज़रबतन में ज़रबतन, 12 ज़रबतें लगी, हुसैन तबाह होते रहे। हक यही है, हक यही है। देखो करबला में फकत 2 लाशें हैं जो पामाल हुए। सुनना, रोते जाना, सुनते जाना। करबला में 2 लाशें पामाल हुए, एक हुसैन का लाशा, एक कासिम का लाशा। ये मेरा अपना एक ख्याल है, एक तफक्कुर है कि चूंकि हसन और हुसैन सारे फजाइल में एक जैसे हैं ना, बिल्कुल, लिहाजा मसाइब में भी एक जैसा होना था। चूंकि हुसैन का लाशा पामाल होना था, लिहाजा हसन की नियाबत में कासिम का लाशा पामाल हुआ। लेकिन एक फर्क है, हुसैन का लाशा शहादत के बाद पामाल हुआ। कौन सुन रहा है? मौला हसन को पुरसा देने के लिए आया हुआ कौन? कासिम का लाशा जिंदगी में दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। हर टाप पर सदा आती थी, चचा अदरिक नहीं चचा। मौला कासिम के तबरुकात उठाने आए हो ना, उनकी ज़ियारत करने के लिए। शहजादा कासिम के गिरेबान को चाक कर दिया था इमाम हुसैन ने। और जब शहजादे ने पूछा था कि चचा ये गिरेबान क्यों चाक किया, का बेटा ये यतीमों की निशानी होती है, शायद इसे देखकर कोई रहम कर जाए तुझ पर। लेकिन घेर कर कासिम को मारा। एक रिवायत सुन लो, ये बड़ी दर्दनाक रिवायत है। अजरक के शामी बड़ा नामी गिरामी पहलवान था, बड़ा नामी गिरामी पहलवान था। सुन लेना भी मसाइब में, अगर अभी तबरुकात आ रहे हैं तो रुक जाना, रुक जाना। मुझे पता है बहुत लोग इधर उधर तशरीफ फरमा, जरा रुक जाना। एक बेटे को तह तय किया, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, पांचवा बेटा, छठा, 7 बेटे मार दिए वासिल जहन्नम के हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने। यहां तक कि सुनना, अजरक के शामी खुद बिफरा हुआ आया। मौला हुसैन की निगाहें कासिम के चेहरे पर है। बीबी फिजा ने देखा कि कासिम के चेहरे का रंग बदल गया। बीबी फिजा ने देखा मौला हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। मौला हुसैन पलटे वापस, कहा बहन ज़ैनब, कासिम की माँ से कहना अरब का बड़ा नामी गिरामी पहलवान आया है 13 बरस के बच्चे के सामने। माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है। माँ से कहे बच्चे के लिए दुआ करे। और वैसे तो मैं, या अल्लाह ये क्या क़यामत का जुमला है, अगला जुमला का, वैसे तो मैं फिक्र ना करता, लेकिन वो आया है खाना खाकर आया है, वो आया है पानी पी कर आया है। मेरा कासिम 3 दिन का भूखा प्यासा है। बीबियों में फरमाने मुसल्ला बिछाया, कहे याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले मेरे बेटे को बता कर। कासिम ने तहे तय किया, लश्कर ने घेर कर मारा, पसलियों पर वार हुआ, कासिम जमीन पर गिरे। कातिल चाहता था कासिम का सर काट दे, हुसैन ने हमला किया। यजीदी कासिम के कातिल को बचाने के लिए आए। अब तुम जानते हो जब बचाने के लिए आए तो दरमियान में कासिम का लाशा था। कोई इधर से उधर जा रहा था, कोई इधर से इधर आ रहा था। बड़े बड़े घोड़ों की टांगों के दरमियान 13 बरस के कासिम का लाशा बिखरता चला गया। हुसैन पहुंचे, गठरी बिछाई, कटी हुई उंगलियां उठाई, टूटी हुई पसलियां उठाई, खेमे में पहुंचे। का बहन ज़ैनब, कासिम की लाश लाया हूं, लेकिन मां को ना दिखाना। का भैया लाश कहां है, हाथ तो खाली है। का बहन ये जो पीठ पर गठरी देख रहे, आ जाओ तबरुकात आ जाएंगे, लेकिन एक जुमला कह लेने दो। जब कासिम का लाशा आया ना, हुसैन ने एक तरफ अकबर के लाशे को रखा, जब अकबर शहीद हुए, एक तरफ कासिम के लाशे को रखा, यानी एक तरफ अपना बेटा, एक तरफ भाई का बेटा। हुसैन दरमियान में लेट गए। कहते थे हाथों को रखकर कासिम के लाशे पर,